मनु शतरूपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसी समय पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष चला गया। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि भगवान कृपा करके ये बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को उठा करके लेकर के चला गया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि दिति और अदिति ये कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। दिति का अर्थ होता है जो टुकड़े टुकड़े कर दे, उसे दिति कहते हैं, और अदिति का अर्थ होता है जो टुकड़े टुकड़े नहीं करती। इसीलिए दिति से जो जन्म लिए वो दैत्य कहलाए और अदिति से जो जन्म लिए वो आदित्य अर्थात देवता कहलाए। तो कश्यप प्रजापति है, यह जो सारी सृष्टि है ना, उन्हीं कश्यप जी से ही उत्पन्न हुई है। जब हम आप वैदिक कार्य कोई करते हैं तो उसमें मंत्र बोलते हैं तो अपने गोत्र को भी बोलना पड़ता है। जब वैदिक कार्य करते हैं तो अपने गोत्र को भी बोलना पड़ता है। जिस किसी को अपना गोत्र नहीं मालूम हो तो वो कश्यप गोत्र कह सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ जो हुआ है वो कश्यप ऋषि से ही हुआ है। चतुरानंद को सुख ब्रह्मा कहे, सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीवन उतारी। इनको लगता है कि भगवान सुखी है, भगवान को लगता है कि राजा सुखी है, राजा को लगता है कि महाराज सुखी है, महाराज को लगता है कि इंद्र को ज्यादा सुख है, इंद्र को लगता है कि ब्रह्मा जी को है, ब्रह्मा को लगता है विष्णु जी को है। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक भगवान के भक्ति भाव भजन में नहीं लगेंगे आपको सुख नहीं हो सकता। कुछ भी प्राप्ति करके देख लीजिए, अगर पैसे से सुख आता तो अमीर लोगों के यहाँ तो कभी दुख ही नहीं होता। अब तो जो अमीर लोग हैं उनके घर में तो कभी दुख ही नहीं आता। फिर तो अमीर लोगों के यहाँ काजू किशमिश पिस्ता बादाम मुनक्का छुहारा सब टेबल पे लगा है, लेकिन वो खा नहीं सकते। डॉक्टर ने मना किया है, शुगर बढ़ जाएगी, बीमारी हो जाएगी, देखते रहो। वो सोच रहे हैं हम इसलिए सुखी हैं कि लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में व्यवस्था है। नहीं जी, सुख का मानक धन से नहीं है। मूल बात यह है कि धन एक साधन है जीवन जीने का, साध्य नहीं है। कल आपको बताया था कि कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे दयालता। इंद्रियों का भोग ध्येय नहीं है, इंद्रियों का भोग उतना आवश्यक है जितने से जीवन चल जाए। जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। तो कहते हैं हे माँ, ये मन ही सब कुछ कराता है। तो देवहूति कहती है कि मन को कंट्रोल कैसे करें, तो बोले सत्संगति करो, संतों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, क्योंकि जैसी संगति वैसी बुद्धि। बीड़ी पीने वालों के साथ जो रहेगा वो बीड़ी जरूर सिखा देगा पीना। तंबाकू वाले के साथ बैठिए, थोड़ा थोड़ा खाना सिखा देगा। जैसे के साथ बैठेंगे वैसे सिखा देगा। तो पूछती है संतों का साथ क्यों? वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे कथा भगवान कहते हैं कि हे माता जी संतों का साथ करो। जब संतों का साथ करोगे तब जाकर के सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि इस संसार में आपको बताया ना कि आप धन पा जाएं, ऐश्वर्य पा जाएं, जमीन हो जाए, प्लाट हो जाए, जन हो जाए, धन जन सब कुछ हो जाए, लेकिन सुख नहीं हो सकता, संतुष्टि नहीं हो सकती। संतुष्टि का मानक धन नहीं है, धन एक साधन है, धन साध्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि संतन के सगे लाग रे, संतन के सगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सगे
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाके सके तो अब तेरी अच्छी बनेगी, जाके सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के सगे लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। क्या प्रमाण है कि संतों के साथ लगने से हमारी किस्मत जगेगी? तो कहा गया ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव हरि कीर्तन में तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, जय हो। संतों का दर्शन और क्या क्या करता है देखिए। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए शंकर के संग दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हम क्या करते हैं? माया मोह के अंधकार में हम आप डूबे हुए हैं। मैं और मेरा में ही सारा जीवन पटक पटक करके बिता रहे हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रथम भगत संतर का संगा तो आपने देखा, लेकिन नर तन सम न कमनो देही, जीव चराचर जाचकते ही। यह तन ही वो है जो माया को तोड़ करके, माया को कुंठित करके हमें वैकुंठ से मिलाता है, वैकुंठ में हमारा प्रवेश कराता है। तो क्या
दिन सोया जाग सके तो अब जाओ तेरी ऐसी बनेगी जाग सके तो जागे तेरी आँखें बनेगी जाग सके तो जागे तेरी आँखें बनेगी संतन के संग लागे तेरी आँखें बनेगी संतन के संग लागे तेरी आँखें बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय श्री राम। इस प्रकार से एक और खा लो, एक और। भाभी के पास खड़ी हो, ए लड़की वहीं खड़ी हो जाए, वहीं खड़ी हो जाए। अरे वैसे ही खड़ी हो जाए, लाइन पे वहीं खड़ी हो जाए। ये भी खेले आराम से आगे नहीं जाता ब्रह्मदेव की जय हो, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव आप लोग सब ब्रह्मदेव की आप लोग ब्रह्मदेव की ब्रह्मदेव की ब्रह्मदेव की ब्रह्मदेव की ब्रह्मदेव की ए भैया 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 पीछे पीछे बोलिए ब्रह्मदेव सरकार की जय हो। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम
स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव भगवान की सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान की जय पीछे से थोड़ा आज कथा पंडाल धन्य है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। कल आपको बताया था कि जिस कथा पंडाल में तीर्थी प्रकट हो जाते हैं उसी स्थान को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ को तीर्थ तब कहा जाता है जब वहाँ पे कोई तीर्थी होता है। सुबह से ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं। गायत्री शक्तिपीठ के दो मूर्धन्य विद्वान श्री पांडे जी और श्री रामेंद्र शास्त्री जी का शुभागमन यहाँ पे हुआ और अभी हमारे ब्रह्मदेव सरकार जो एक करुणा वरवाला है जिन्होंने कृपा करके अपने श्री चरणों को कथा पंडाल में रखा है। हम सभी उनका स्वागत अभिनंदन और उनके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की ब्रह्मदेव सरकार की मम्मू भाई मम्मू भैया ए मम्मू आप चले कथा बना लो पूरा बना पड़े तो खाओ मैं पैसे से पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे
मिलाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मिलाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मिलाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। प्रेम से प्रकट हो व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ। हे बेटा, वह तो कण कण में व्याप्त है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ही है वो। लोग कभी कभी क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं कि भगवान का दर्शन करने जाएंगे। माता जी बाद में बातें कर लेना, निवेदन बाद में बातें कर लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान से मिलने के लिए लोग कभी कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं। महाकाल गए तो भोले बाबा मिलेंगे, द्वारिका गए तो कृष्ण भगवान मिलेंगे। तो क्या महाकाल में भोलेनाथ है? यहाँ नहीं है। द्वारिका में ही श्री कृष्ण जी है, मथुरा वृंदावन में है, यहाँ नहीं है। आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। तो ये बोल कौन रहा है? किस शक्ति से आवाज निकल रही है? आप किस शक्ति से श्रवण कर रहे हैं? तो आप कहेंगे इसका मतलब तीर्थ जाएं ही नहीं, यहीं पे दर्शन हो जाएगा। अब समझिएगा, भक्ति दो प्रकार, एक सावयव भक्ति, एक निरावयव भक्ति। क्योंकि यहाँ पे यदि हम आप बैठे हैं, हम कहेंगे ये देखिए कई चीजें दिखेगी, लेकिन जब आप तीर्थ में जाते हैं तो निरावयव हो जाता है। वहां भगवान के अलावा कुछ भी संत है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं मिलते। भगवान सदा हैं, सदा मिलते हैं। हम उस लायक नहीं हैं। हमें आपको अपना दोष देना चाहिए कि हम लोग उस लायक ही नहीं है। तो प्रभु आए कहां से? वो तो बैठे हैं, पुकारिए तुरंत आएंगे। द्रौपदी ने उनको शुरू में नहीं पुकारा। जब द्रौपदी फंस गई कि अब कहीं कुछ चारा नहीं है, तब पुकारा, तब आए। सुभद्रा ने तुरंत पुकारा, जब ब्रह्मास्त्र चला तुरंत आ गए, उनके गर्भ में चले गए, उनकी रक्षा किया। तो नामदेव जी ने विठल भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भोग लगाने के लिए रोटी का टिक्कड़ बनाए और पूजा कर रहे हैं। उतने में कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। विठल जी उसके, नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि प्रभु अरे घी तो लगाने देते, सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? खेत में कुत्ता भाग रहा है, नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि हे प्रभु थोड़ा देर और रुक जाते तो मैं घी लगा देता, आप सूखी रोटी खाओगे। प्रभु रुक जाओ, और घी का डब्बा लेके दौड़ रहे हैं। उन कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, विठल भगवान साक्षात प्रकट हो गए। क्योंकि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी थी, उनको सब जगह विठल भगवान ही दिख रहे थे। हमें आपको चूंकि कुत्ता दिख रहा है इसलिए वो कुत्ता है, उनको विठल भगवान दिखे तो भगवान उसमें से प्रकट हो गए। बोले हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। बोलिए विठल भगवान की। तो बोले बेटा भगवान तो हर जगह है, विश्वेश व्याप्तो सकलम जगतम स विष्णु परमेश्वर। जो सकल जगत में व्याप्त है वही विष्णु भगवान है, कण कण में है। आप ध्रुव जी चल दिए जब परमात्मा को पाना ऐसा आघात लगा, ऐसा माँ को उनकी गाली लगी, उनका पूरा हृदय छलनी हो गया और वो बोले मानूंगा नहीं चलूंगा। और सृष्टि का, प्रकृति का एक नियम है। क्या नियम है? कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
और संत वो है, माध्यम है जो भगवान जीवात्मा परमात्मा को मिलाते हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो भगवान की कृपा हुई, उनको नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी बोले, बेटे कहाँ जा रहा है? तो जंगल में सुना था भेड़िए भालू शेर घूम रहे हैं, तुम जंगल में जा रहे हो। उन्होंने अपनी कथा सुनाई, कथा और व्यथा दोनों सुनाई कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, तपश्चर्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी बोले, वाह वाह वाह, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम विस्मयमाम बालोप्ययं मृगाधत्ते यत्समातुर सद्वचः। अद्भुत है इन क्षत्रियों का तेज। 5 साल का यह क्षत्रिय कुमार सौतेली माँ के वचनों से व्यतीत होकर के भगवान को पाने चल दिया। बोले, बेटे ऐसा है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, टाफी चॉकलेट जाकर के घर पे खाओ, तुमको पता है? बोले, क्या? बोले, उस जंगल में जहाँ तुम जा रहे हो ना, पता नहीं कितने अमलात्मा विमलात्मा, कितने महात्मा उल्टे होकर के लटके हुए हैं। कई जन्मों से लटके हुए हैं कि भगवान को पा जाऊं, पा जाऊं, पा जाऊं। कोई पेड़ में पैर बांध करके लटका हुआ है, कोई सिर जमीन में गाड़ के लटका हुआ है, आज तक भगवान को नहीं पाया। अब तुम 5 साल के बच्चे बोल रहे हो कि हम जाकर के भगवान को पा जाएंगे। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मीठी मीठी ताली के साथ सभी भक्त मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सभी संकीर्तन करेंगे।
जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए ब्रह्मदेव सरकार की जय हो। बस तेरा सहारा काफी है। इनको बैठाइए। आशीत पुरंजनो नाम राजा राजेन्द्रक्षवा, तस्या विज्ञात नामाशीत सखा विज्ञात चेष्टिता। सुनिएगा एक कथा। एक राजा थे, उनका नाम था पुरंजन। एक उनका मित्र है, उनसे पूछे हे मित्र तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला हमें पता ही नहीं कि हमारा नाम क्या है। तो जिसका नाम न ज्ञात हो उसको बोलते हैं अभिज्ञात। तो बोले तुम अभिज्ञात हो, पता ही नहीं ये कौन है। दोनों मित्र वैकुंठ में बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। आनंद माने जहां पर दुख अथवा निरानंद का प्रवेश संभव ही नहीं है उसको आनंद कहते हैं। पूर्ण रूप से आनंद स्वरूप होकर के दोनों मित्र रह रहे थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से बोला कि मित्रवर, मुझे कहीं घूमने की इच्छा है। मैं धरती लोक का विचरण करना चाहता हूं, मैं धरती पे घूमना चाहता हूं। मित्र अभिज्ञात में मना किया कि कहीं जाने की क्यों जाना चाहते हो? यहाँ तुमको क्या कमी है, क्या कोई समस्या है क्या? बोले हम तुम दो ही तो हैं। हम ही राजा है सकल ब्रह्मांड के, सकल भुवन के, तो हमारी मर्जी कहीं भी जा सकते हैं। बोले जा तो सकते
करते हो, लेकिन धरती पे जाके करोगे क्या? बोले कोई स्थान अगर अच्छा सा दिख गया तो वहां पे एक महल का निर्माण करेंगे और कभी कभी दोनों मित्र चल के वहां भी रहेंगे। बहुत मना किया अभिज्ञान ने, लेकिन पुरंजन माने नहीं। बोले ये मत समझना मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, अगर मुझे पसंद आई जगह तो तुमको भी बुलाऊंगा, बिना तुम्हारे नहीं रहूंगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अनिवार्य कथा है। उन्होंने मना किया, वो नहीं माने, तो बोले ठीक है जल्दी आना। बोले अगर पसंद आ गया तो तुमको बुलाने आऊंगा, दोनों वहीं चलेंगे, और नहीं पसंद आया तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह के पुरंजन अभिज्ञात से जुदा होकर के चल देते हैं। जब धरती पे आते हैं तो अचानक उनको एक सोने का महल दिखता है, स्वर्ण का महल दिखता है, जिसमें 9 द्वार लगे हुए हैं, 9 गेट लगे हुए हैं। ऐसा महल जिसको देख करके पुरंजन आश्चर्यचकित रह जाता है। वो कितना सुंदर, कितना सुंदर महल, हमने तो कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी महल होता होगा। सोने का 9 गेट लगे हुए हैं। ऐसा वो सोच ही रहा था मन में आश्चर्यचकित होकर के, अचानक उसमें से एक सुंदर सी राजकुमारी निकली। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि अभी वो महल की सुंदरता से विस्मृत हो रहा था। जैसे राजकुमारी को देखा वो अवाक रह गया। राजकुमारी के सिर के ऊपर 5 फनों का नाग छाता लगा करके पीछे पीछे चल रहा है, और 5 सहेलियां उनके दाएं, राजकुमारी के 5 सहेलियां बाएं इठलाती हुई चल रही है। उनकी सुंदरता को देख करके वो अपने सुध-बुध खो गया कि बाप रे बाप कितनी सुंदर है, क्या व्यवस्था है, 5 इधर 5 उधर सोने का नाग। अभी तो समझ रहे थे कि हम 2 ही हैं, मैं और मेरा मित्र अभिज्ञात, ये महल और ये कहां से आई? कोई बात नहीं, मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है मैं इससे पूछूं कि कौन है। वो राजकुमारी के पास पहुंच गए और पूछे, हे देवी आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? राजकुमारी उनको देख करके मुस्कुराई, और जैसे राजकुमारी मुस्कुराई उनको बिल्कुल और सा विस्मय होने लगा कि मैं परिचय पूछ रहा हूं और ये मुस्कुरा रही है। और राजकुमारी ने मुस्कुरा करके कहा, आपको परिचय से क्या लेना देना है? यदि मैं आपको पसंद हूँ तो आप घर पे आइए, आप राजा बन जाइए, मुझे अपनी रानी बना लीजिए। उनको लगा कि मैं मन में जो सोच करके भूमिका बांध रहा था, ये तो सीधा पॉइंट पे आ गई, हमारे मन की बात कह डाला, शुभ काम में देरी क्यों? उनको राजकुमारी इतनी पसंद आई, उसका घर पसंद आया, वो सोचे कि अगर मैं राजा बन गया तो इस संपूर्ण भवन का मालिक मैं, और ये राजकुमारी कितना सुख मुझे मिलेगा, ऐसा सोच करके वो महल में प्रवेश कर गए। वो राजा बन गए पुरंजन, और उनकी जो रानी है वो समझ लीजिए पुरंजनी, उसका नाम समझ लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जीवन का एक नियम है, सुख का समय इतना जल्दी बीतता है, इतना जल्दी बीतता है कि आप कल्पना नहीं करेंगे कि टाइम छू मंतर हो गया, और दुख का समय काटे नहीं कटता है, 1-1 घंटे 1-1 दिन की तरह कटता है। सुख का टाइम कब निकल गया आपको पता नहीं चलेगा, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब बड़े हो गए, कब बुढ़ापा, पता नहीं चलेगा। और दुख आएगा जिस दिन पूरी रात काटने में आपको लगता है कि साल हे भगवान सुबेरा कब। तो चूंकि वो राजा पुरंजन सुख से सुख भोग रहे थे उस राजकुमारी के साथ, तो उनका समय इतना जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा था कि उनको दुनियादारी, इत्र मित्र सब भूल गए कि मित्र उत्र कहाँ है, सुख में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। और राजकुमारी के इतने वशीभूत हो गए कि जो वो करती थी वही वो करते थे। मदिरा मद विभोला, यदि वो राजकुमारी शराब पी रही है तो राजा भी शराब पी रहे हैं, वो खड़ी है तो वो भी खड़े हैं, बैठेगी तो बैठ जाएंगे। वो कभी बोलती थी कि राजा हो जाकर के शिकार करो तो बाहर जाते थे, लेकिन अगर वो गुस्से में है तो थर थर कांपने लगते थे, फिर वो मुस्कुरा दी तो खुश हो जाते थे, खुश हो गई। कहने का मतलब है पूर्णतः राजकुमारी में आसक्त हो गए। माता जी जगिए, सुनिए, बहुत काम की कथा। राजकुमारी में पूर्णतः आसक्त हो गए, और सुख का समय इतना जल्दी जल्दी बीता कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये समय कब चला गया, उनको होश ही नहीं है, वो अपने सुख में डूबे हुए। उधर काल की एक बेटी है,
एक पिता है, उनका नाम है काल। उनकी एक बेटी है, उसका नाम है जरा देवी। जरा देवी उसका नाम है। इतनी काली कलूटी है वो, इतनी कुरूप है कि उससे कोई शादी ब्याह करने को तैयार नहीं। वो सोचती थी कि मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। काला रंग उसका, काला माने अर्धरात्रि वाली काली बाप, अमावस्या वाली। तो उसने अपने पिता से एक बार रोते समय बोला, पिताजी। तो उसके पिता काल बोले, क्या है बेटी, क्यों रो रही हो? बोले, पिताजी क्या मैं अविवाहित रहूंगी? हमारा शरीर भगवान ने जैसा है वैसा बनाया, तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? उसके पिताजी ने अपने मित्र है राजा, उनका नाम है चंडवेग। चंडवेग को बुलाया, बोला मेरी बेटी जहां भी जिसको चाहे पूरे संसार में जिसकी तरफ आंख कर देगी, सब लोग इससे शादी करेंगे, ऐसी तैयारी करो। चंडवेग कहा, जो आज्ञा काल भगवान। तो जरा देवी को लेकर के चंडवेग चल देता है और अपने साथ 360 सैनिक लेकर के चलता है चंडवेग कि राजकुमारी जी बताइए करना किससे है? जिसकी तरफ आप आंख करोगे उसी को ऐसा मारेंगे कि आपके गले में जयमाला डालेगा। आप उसका वर्ण कर लो, आप बस बता दो बस। और आपका बताना भी नहीं देखेंगे, आप आंख देखेंगे कि आप जिधर आंख करोगे उसको पकड़ के जयमाल डलाएंगे। हम लोगों ने 360 सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के जरा देवी के साथ चल देते हैं। यही महल दिखा जरा देवी को। जरा देवी बोला, इस महल में जो है वही हमारे आंख में चढ़ा हुआ है। चंडवेग राजा ने अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई कर दी। पुरंजनी के महल में चढ़ाई हो गई और ऐसी चढ़ाई किया कि उनका महल जलने लगा। तो सबसे पहले पुरंजनी जल रही है राजकुमारी, और राजा का आदत है कि जो ये करेगी वही मैं करूंगा। तो जब वो जलने लगी तो उसको लिपट के वो भी जल गए और हो गए स्वाहा। और आपको कल बताया था, पुनः स्मरण दिला रहा हूं, आप अगले जन्म में क्या बनेंगे? मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, भगवान मिलेंगे। अभी से आपको बता रहा हूं, अंदाज लेना। अंतर्मतिर सा गतिर भवेत, याद कर लीजिए। अंतर्मतिर सा गतिर भवेत, अंत समय में जो मति होगी आपकी वही आपकी गति होगी। जब प्राण शरीर से निकलेगा आप जो याद करेंगे वही आप बनेंगे। घर परिवार को याद करेंगे तो उसी घर परिवार में जन्म लेंगे। भगवान को याद करेंगे साक्षात वैकुंठ पहुंच जाएंगे। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। बड़े भाग्य से अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण होता है। इसलिए दिन रात नाम राम करते रहिए। काम भी करिए तो राम राम करिए, महिलाएं रोटी भी बनाइए तो राम राम करिए। जो काम है राम राम, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत बन जाए, किस समय प्राण निकल जाए किसी को पता नहीं है। और राम का नाम लेने से जो कर्म किया जाता है उससे बहुत अच्छा फल मिलता है। महिलाओं, अगर आपको अंदाज ना हो तो भगवान का नाम लेकर के खाना बना के परोसिए। देखिए आपके खाने वाले जहां भी जाएंगे सुबह ही शुभ समाचार लेकर के आएंगे। जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे पानी वैसे होवे वाणी। किसी दिन आप गुस्से में बनाइए कि जब नहीं तब मुझको बोलते रहते हो, ये ऐसे नहीं वैसे है। अब मैं ही दिन भर खाना लो, खाओ। अब वो रोटी खा के अगर आपके जो खा के गए ना हल्दी घाटी का युद्ध लड़के आए तो मुझे बताना। जैसा अन्न खिलाएंगे खाने वाला वैसा ही कर्म करेगा। तो राम का नाम लेकर के रोटी बनाइए। पहले हलवाई की व्यवस्था नहीं थी। बहन बेटियों की शादी होती थी तो गांव की महिलाएं आती थी, पूरी बनाती थी और भगवान का भजन गाती थी। भगवान का भजन गाते गाते पूड़ियाँ बनती थी और वो पूड़ियाँ एक एक महीने तक रखी रहती थी, कड़ी कड़ी हो जाती थी। लोग खाते थे लेकिन किसी को बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान राम का नाम घुसा हुआ है। जब महिलाएं बनाती थी तो गाना गा गा करके बनाती थी, भगवान जी का नाम उसमें घुस जाता। चढ़ा रे करहवा कौने बनल करी तो जा, हे राजा जनक जी के चढ़ा रे करहवा कौने बनल करी तो जा। ऐसे गाती थी।
एक लाइन याद आ गया इसलिए हमने गा दिया। और पूड़ियाँ बनती थी बड़ी चौड़ी लंबी लंबी गोली गोली, उस पूड़ियों में हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। भद्रकाली माती जय। हाँ तेरी आए हैं शरण हम तेरी आए हैं, तेरी विराजे अंग सुवाचोरा, सजा है क्या सुंदरी डोला, सजा है क्या सुंदर डोला। ओ पिंड का श्रृंगार नमासो परिणो जाए है। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय हो। शीश पर छत्र विराजे हैं, शीश पर छत्र विराजे हैं। वो कानन कुंडल साजे हैं, वो कानन कुंडल साजे हैं। कल हिरन को हार देवी शशि को समझाए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय हो, जय माता की। सिंह की करती असवारी, सिंह की करती असवारी। योगी संग चले सारी, योगी संग चले सारी। हनुमत चले यादारी, भैरव चमर डुलाए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं।
नादान, मैं तेरा सेवक हूँ नादान। माई मेरी रखियो इसका ध्यान, माई मेरी रखियो इसका ध्यान। हाँ, बड़े बड़े पापी भी तूने पार लगाए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महासरस्वती मैया की जय हो। माता ने आजा सवरिया सुनी है कोमल नगरिया। आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आके बजा जा मुरलिया। आजा आजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। उड़े नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया। उड़े नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकर नगरिया आजा आजा सवरिया। ब्रजनगरी की सब ब्रजनारी देख सवरिया बाट तिहारी। ब्रजनगरी की सब ब्रजनारी देख सवरिया बाट तिहारी। तुमको बुलाए गुजरिया आजा आजा सवरिया। तुमको बुलाए गुजरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकल नगरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकल नगरिया आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया। शरीरगुं सब्बजनगुं स्वत्पाये आत्मसानि प्रजा सानि पाशो सानि लोकाशन्यभय सानिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्रार्वायुश्चक्राणश्च मुखाग्निरजायत
गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटे प्रभु शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोरे मुकुटे प्रभु शीश पे सोहे, मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारे पंछी मेरो मन मोहे, प्यारे पंछी मेरो मन मोहे, देखे छवि में तो बलि बलि जाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के मैं तो शीश नवाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासे अनाथ के नाथ आप हो, दासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, उन्हीं चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, देखिए बोले कभी बलि बलि गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी
निकाल आए गोपाल माला से तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मन्त्रेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे खंडिनः एकात्मं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और सभी भक्त प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। नहीं राम जी लगाई कहाँ तेरी रे चुन चुन के रखे मैंने उनके लिए तेरी रे चुन चुन के रखे मैंने उनके लिए तेरी रे उनके लिए तेरी रे बलि बलि जाऊं मैं बलि बलि जाऊं मैं राम मेरे आएंगे बोलो गागा बोलो मेरे राम कब आएंगे बोलो गागा बोलो मेरे राम कब आएंगे सबूरी की कुटिया के सबूरी की कुटिया के बाग खुल जाएंगे बोलो गागा बोलो मेरे राम कब आएंगे बोलो गागा बोलो मेरे राम कब आएंगे। सजाए दो घर को गुलशन सा सजाए दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं सजाए दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं सजाए दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं लगी कुटिया भी दुल्हना सी लगी कुटिया भी दुल्हना सी मेरे गुरुदेव आए हैं सजा दो मेरे गुरुदेव आए हैं
पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो गुलशन का मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो गुलशन का मेरे गुरुदेव आए हैं। अपने बाबा को देख कर, अपने बाबा को कोई रोशन, कोई रोई सुनी दुनिया से। कहो हरदम, कहो हरदम यही सबसे। कहो हरदम यही सबसे। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए। हुए समस्त भक्तजनों एवं भक्तिवती माताओं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्त और भगवान इन दोनों में कौन बड़े हैं? तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्ति पराधीनो, हम भक्त के पराधीन हैं। भगवान अवतार से लेकर के इस धराधाम पर जो भी लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा कार्य नहीं किया जाता, लीला की जाती है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, यह तीनों ही भगवान की लीलाएं हैं। तो भगवान भक्त के वश में होकर के इस धराधाम में आते हैं। हम सबके अंतःकरण में वो विराजमान हैं। आज उनका प्राकट्य दिवस है। हम सभी भगवान से अपने प्रार्थना करते हैं और साथ ही अपने अंतःकरण और बाह्यकरण को शुद्ध करते हैं। उसके बाद कथा में आते हैं। अरे मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाजे बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बाजे बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। तो कल की कथा का विषय और भूगोल का वर्णन सुनाते हैं राजा परीक्षित को। जम्बूद्वीप का अदनाब खंड नाम पड़ा और वही आज भारतवर्ष के रूप में विराजमान है। इसी भारतवर्ष की भूमि में नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में आज भी भगवान जी का स्वरूप विराजमान है। एक प्रश्न आता है, एक शंका कि क्या भगवान जी भारतीय हैं? क्या भगवान भारतीय हैं क्या?
क्यों? क्योंकि उनके अवतार, उनके प्राकट्य भारत भूमि में ही क्यों होते हैं? तो यदि भारत भूमि में किसी का प्राकट्य होता है तो उसको भारतीय ही तो कहा जाएगा। लेकिन भगवान का नाम है जगदीश, जगत के ईश। तो जब वो जगदीश हैं तो भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं? तो कहा गया कि शरीर के सभी अंग हैं। हाथ कट जाए तो हम दुनिया में रहेंगे, पैर कट जाए तब भी दुनिया में रहेंगे, उंगली कट जाए तब भी दुनिया में रहेंगे, लेकिन हृदय पे आघात होगा तो दुनिया में नहीं रहेंगे। क्योंकि हृदय से ही समस्त अंगों को खून का संचार होता है और उनको ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो संपूर्ण धरातल है, विश्व है, उसका हृदय भारतवर्ष है, ये धर्म भूमि है। इसलिए भगवान का अवतार भारत में होता है और इसी हृदय रूपी अंग से, भारतवर्ष रूपी अंग से संपूर्ण विश्व को धर्म और मानवता रूपी खून का संचार किया जाता है। इसलिए भगवान का अवतार भारत भूमि में होता है। बोलिए भागवत भगवान की। उसके बाद सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं राजा परीक्षित। क्योंकि परीक्षित जी ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा, परीक्षित के प्रश्न हम सब के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यदि किसी ने जानबूझ करके पाप नहीं किया, अनजाने में पाप हो गया, तो क्या पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जानबूझ के पाप नहीं किया गया, अनजाने में हो गया, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप जानबूझ के करंट मत छुइए, अनजाने में छुएंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? जानबूझ के अग्नि को मत पकड़िए, अनजाने में पकड़ेंगे तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कपड़ा धारण करता है ना, वस्त्र, तो वस्त्र को धारण करके आप कितना भी एयर कंडीशन में रहिए, गंदा जरूर होगा। आप बच नहीं सकते हैं, कपड़ा गंदा होना ही है। अब उसको धोने के दो उपाय हैं। या तो बढ़िया सा सर्फ या साबुन लेकर के खुद आप साफ कर लीजिए, नहीं तो धोबी को दीजिए। जब आप साफ करेंगे तो आप सावधानी से करेंगे। धूप में कहीं सुखाना है, कपड़ा खराब हो जाएगा, बहुत महंगा है। लेकिन यदि वही धोबी के पास गया तो धोबी महंगा सस्ता नहीं जानता, सभी को उठा उठा के पटकेगा। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस धराधाम में नहीं है जिससे पाप नहीं होता और पुण्य भी नहीं होता। सबसे पाप होता है, सबसे पुण्य होता है, जाने में भी होता है, अनजाने में भी होता है। अब उसके दो मार्ग हैं। या तो साबुन से अपने पाप को धो लीजिए वस्त्र की तरह, नहीं तो धोबी रूपी जब नरक में जाएंगे ना तो उठा उठा के वही पटक करके साफ सफाई होगी। ये काया जो बनी है शरीर ना, तीन भाग है इसके। जो आपको ये दिख रही है आंख से, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर एक है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और एक और शरीर है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। ऐसे समझिएगा। कपड़ा है, कपड़ा किस चीज से बना? धागा। आपको क्या दिख रहा है? कपड़ा, लेकिन अंदर धागे ही धागे, उसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जब आदमी की मृत्यु होती है ना, तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। और जो नरक या स्वर्ग का सुख भोगता है वो सूक्ष्म शरीर भोगता है, क्योंकि ये शरीर नरक की यातना नहीं झेल सकता, खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर वही है जो आपको रात में सोते समय सपने दिखाता है, अनेकानेक जगह पे विचरण कराता है। तो ये किससे बना कपड़ा? धागे से। धागा कहां से बना? कपास से। कपास कहां से आया? पेड़ से। पेड़ कहां से आया? तो पंचतत्व से आया। तो पंचतत्व कहां से आया? कोई न कोई तो कारण है आने का। तो जिस कारण से वो पेड़ बना, जिस कारण से कपास पैदा हो रही है, वही है कारण शरीर। तो श्री परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि आपने बताया कि पाप हुआ तो साबुन से धो लो, तो प्रभु साबुन क्या है?
कपड़े के लिए तो साबुन सर्फ मालूम है, लेकिन मनुष्य के शरीर के जो पाप हो जाते हैं उसमें कौन सा साबुन प्रयोग होता है? तो बोले भगवान नाम, भगवान जी के नाम को रूपी साबुन को लगा करके अपने पापों को धोया जा सकता है। क्योंकि जब वो नरकों का वर्णन करने लगे कि तामिश्र, अर्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, अनेक नरकों का वर्णन किया तो सुखदेव जी, परीक्षित जी घबरा गए, बोले महाराज बंद करिए, नरक सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, आप उस साबुन को बताइए जिससे पाप धुले। तो उन्होंने बोला भगवान नाम, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोत्तम साधन बताया गया। तो बोले कुछ प्रमाण भी देंगे, तो प्रमाण दे रहे हैं उनको कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित आसी पतिरदा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। हे राजन, कान्यकुब्ज नगर जिसको आज की तारीख में कन्नौज बोलते हैं, उस कान्यकुब्ज नगर में एक सुपात्र ब्राह्मण रहते थे, कर्मकांडी थे, स्वाध्याय करते थे, अपने आचरण नियमानुसार शास्त्र के विधि के अनुसार करते थे। उनका नाम था अजामिल। जरा अजामिल का अर्थ समझिएगा। अजामिल एक शब्द है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो संधि विच्छेद निकलते हैं, अजा प्लस मिल अथवा अज प्लस अमिल, अजा धन मिल अथवा अज धन अमिल। अजा माने होता है प्रकृति, बोलिए भागवत भगवान की। हम लोग क्या है जीवन में सोचते हैं कि छोटा सा पाप किए हैं तो छोटा सा फल मिलेगा, बड़ा सा पाप किए हैं तो बड़ा सा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। भगवान का अनुग्रह किसके ऊपर हो जाएगा ये वही जाने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, तो किससे किस गुण पे रीझ जाएंगे इसका कोई मापदंड नहीं है, कोई मानक नहीं है। हम लोगों का आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से
काम हो रहा है। राधे मीठी मीठी तालियों के साथ सभी भाई। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? कन्हैया मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा? थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आया था, उसने क्या कहा? यही कि सामान्य पति भी स्त्री से एकांत में मिलता है, सबके सामने पत्नी से नहीं मिलता है। तब शिव जी ने कहा कि भाई मेरे अलावा दुनिया में है कौन? जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जो दिख रहा है हम ही तो एक हैं, तो कहाँ पत्नी कहाँ कौन? तुमको देखने में हम दो दिख रहे हैं, लेकिन दो हैं ही नहीं। तो जल तरंग के समान हम हैं, कहिए तो भिन्न भिन्न। अब आप तरंग देख लो तो बोल दो जल की लहरें अलग हैं, जल अलग। अरे उसी जल से ही तो लहर चल रही है। तो इस प्रकार से वो चित्रकेतु का उद्धार हुआ जब वो वृत्तासुर बन के मारा गया।
तो चित्रकेतु वृत्तावन बन गया, उसकी भक्ति हुई, वो मुक्त हुआ। आगे दिति की कथा आती है, वो दिति ने पुंसवन व्रत का वर्णन किया गया है। दिति वही जो असुरों की माता है, उन्होंने पुंसवन व्रत का वर्णन किया गया है। पुंसवन व्रत की विधि अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित को बहुत विस्तार से श्रवण कराई है। पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति के गर्भ था, उसके 49 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 49। किसके प्रभाव से? पुंसवन व्रत के प्रभाव से। और जो 49 टुकड़े हुए वो वायु के अलग अलग रूप बने और उनका नाम हो गया मरुदगण। और उनकी गणना किन में होने लगी? देवताओं में होने लगी। सुंदरकांड में कहा गया है ना कि हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुद 49। तो वो 49 मरुदगण हैं जो दिति के गर्भ के टुकड़े हैं। अब 7वें स्कंद में जब हिरणाक्ष मारा गया था तो मैंने आपको एक बात बताया था। हमने क्या बताया था कि हिरण्याकश्यप की कहानी हम आपको 7वें स्कंद में सुनाएंगे। तो जब उसका भाई हिरणाक्ष मारा गया, किसके द्वारा? जब भगवान ने 12 अवतार लिया था, तो हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया कि मेरे भाई का वध किया गया है, बर्दाश्त के बाहर है। जिसने भी वध किया उसको दुनिया में रहने नहीं दूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? तपस्या करूंगा, और तपस्या करके इतना अर्जन करूंगा, शक्ति अर्जन करूंगा, तब जाकर के युद्ध करूंगा जिसने मारा था मेरे भाई। तो वो तपस्या करने के लिए मंदरांचल पर्वत पर जाता है। नारद जी समझ गए कि अगर ये तपस्या किया तो बहुत बलिष्ठ हो जाएगा, और जब बलिष्ठ हो जाएगा तो भयंकर आतंक मचाएगा। तो नारद जी एक तोता बन गए। अब जब वो तपस्या करने हिरण्याकश्यपु बैठा तो नारद जी उसी के बगल में तोता बन के नारायण 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 करने लगे। तो उस एकाग्र ही नहीं हो पाता था। जिससे मैं कथा कर रहा हूँ, बगल में बैठ के कोई बोलेगा तो एकाग्रचित नहीं हो पाए। तो तपस्या करने के लिए मंदरांचल पर्वत पर बैठा। कौन? हिरण्याकश्यपु। नारद जी तोता बन करके उसके बगल में जाके नारायण नारायण नारायण, तो वो डिस्टर्ब हो गया कि करने ही नहीं पा रहा हूँ, ये तोता बहुत परेशान कर रहा है। तो घर चले आए। उनकी पत्नी कयाधु ने पूछा, गए थे तपस्या करने, शाम को लौट आए, क्या चक्कर क्या है? अरे बोले बहुत परेशानी है, एक तोता परेशान कर रहा है। बोले क्या परेशान कर रहा है? बोले नारायण नारायण बोल रहा है। कयाधु जो उनकी पत्नी थी हिरण्याकश्यपु की, बहुत धर्मपरायण थी। जैसे उसने नारायण का नाम सुना खुश हो गई। वो सोची इनसे 108 बार मैं नारायण बुलवाऊंगी। बोले हाँ क्या बोल रहा था तोता? अरे बोले बताया ना, वो नारायण नारायण कर रहा था, तपस्या नहीं करने पा रहा हूँ। फिर कुछ देर गिन रही है कि कितनी बार इनके मुंह से नारायण निकला। फिर कुछ देर हुआ, हाँ स्वामी वो आप तोता क्या बोल रहा था? भूल गए। अरे बोले नारायण बोल रहा था। वही 5 हो गया। फिर खाना बना रही है, उसके मुंह से क्या निकल रहा था? अरे बोला ना भैया नारायण 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 कर रहा था। 108 बार अपने पति से उसने नारायण कहवा लिया। किसने? कयाधु ने, जो हिरण्याकश्यपु की पत्नी है। जानबूझ करके ऐसा कि हाँ तो आप गए तो फिर क्या हुआ? तो बोले आसन लगाए, फिर बैठे। तो बोले फिर क्या किए? बोले जैसे ब्रह्मा जी का ध्यान किए। तो क्या बोला तोता? नारायण। 108 बार उनसे कहवा करके, और उसी रात्रि में उन्होंने गर्भ धारण किया। 108 बार नारायण बोलने के बाद गर्भ धारण किया। तो उनके पेट में कौन आ गए? प्रहलाद। भगवान जी के परम भक्त महाभागवत प्रहलाद। अब अगले दिन पुनः वो चला गया कि अब जा रहा हूं तपस्या करने, ऐसी जगह घुसूंगा कि तोता होता आने नहीं दूंगा। और जैसे इंद्र ने देखा कि वो गया, कयाधु को पकड़ के खींच के ले जाने लगे। इसके पेट में बच्चा है, इनका सर्वनाश करो, क्योंकि राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा। अभी वो आतंक फैलाएगा, वो जाएगा तो ये फैलाएगा, तो इनको पेट में ही मारो। पकड़ के कयाधु का बाल खींचने लगे। उसी समय नारद जी आ जाते। क्या कर रहे हो? अरे बोले इसका गर्भ नष्ट करूंगा, क्योंकि राक्षस पैदा होंगे तो दुनिया को जीने नहीं देंगे। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो? भगवान का परम भक्त इसके पेट में विराजमान हो गया है भैया। तो नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेके आए और उनको ज्ञान दिए। माताओं को जब पेट में गर्भ रहे, आप भगवत कथा सुनेंगे तो भागवत ही बच्चा जन्म लेगा। 3 महीने के बाद भागवत बच्चा ही जन्म लेगा।
लेकिन टीवी सीरियल में सास बहू की कहानी, सावधान इंडिया और क्या क्या डरावनी चीजें देखेंगे। अब बच्चों को कथा में नहीं लाएंगे, कोई संस्कार नहीं देंगे उनको। अब बुढ़ापे में बोलेंगे कि बेटा सेवा नहीं कर रहा है। अरे कहाँ से करेगा, जब उसने कुछ सीखा ही नहीं तो करेगा कहाँ से? भाई उसने पढ़ा ही नहीं कि माता पिता की सेवा करनी क्यों चाहिए। आपको कल बताया था ना कि कुछ ऐसे पंथ वाले हैं कि वो नमाज करने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के टोपी लगा के ले जाते हैं। आप देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जाएंगे बचपन से ही। हमारे यहाँ माताएं आ जाएंगी, बूढ़ी बूढ़ी जितनी बूढ़ी होंगी उतनी कथा सुनने आएंगी। बच्चों को बोलेंगे तुम वहाँ होमवर्क कर लो, बोर होना तो टीवी देख लेना, ये मोबाइल भी रख लो, हम कथा सुन कर। उनको सुनाना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को सबसे बड़ा धन वो माँ बाप देते हैं जो बच्चों को संस्कार देते हैं। संस्कार से बड़ा धन इस जगत में कुछ भी नहीं है। आपने ऐसी चीज दे दिया है कि वो जंगल में भी मंगल करेगा। ये जो भौतिक रूप से आप जगत में धन देख रहे हैं ये नश्वर है, किस समय समाप्त हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्टः ह्लादः यस्य, जिसका आनंद बहुत ऊंचे स्तर का होता है, बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, उसको कहते हैं प्रहलाद। प्रकर्षेण ह्लादयति, दूसरों को जो आनंदित करता है, स्वयं जो आनंद स्वरूप है वह है प्रहलाद। तो प्रहलाद का जन्म नारद जी के यहाँ कुटिया में होता है। कैसे हैं प्रहलाद जी? ब्राह्मणः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रियः शुद्धतमः। बड़े संत सेवी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, सौम्य स्वभाव है, सत्य प्रतिज्ञ है, जितेंद्रिय हैं, समस्त प्राणियों के साथ अपने जैसा बर्ताव कर रहे हैं, सबको एक समान देख रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं न दिन में मारा जाऊं, न रात में मारा जाऊं, 12 महीने में किसी महीने में न मारा जाऊं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न राक्षस से मरूं। ऐसा वरदान मांगा उन्होंने कि जैसा वरदान आज तक किसी ने मांगा ही नहीं था। अब ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं वरदान देने के लिए, कोई आओ तो हम खाली हैं, बिल्कुल ले जाओ, हमारी दुकान में भीड़ नहीं होती। ब्रह्मा जी सदैव खाली। आप सबका पूजा पाठ मंदिर देखेंगे, ब्रह्मा जी का नहीं देखेंगे, खाली बैठे रहते हैं। आओ बट रहा है लो तो रात काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे माने 10 छिद्र हैं ऊपर से नीचे तक। इस काया कुटिया में 10 छिद्र हैं। पहला क्या है, ध्यान दीजिए, भगवान का निर्माण। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमा से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर जय हो। जैसे आप रेलगाड़ी में सफर कीजिए, खिड़की लगी रहती है, उसी प्रकार से भगवान जी ने भी एक खिड़की दी है कि आप झांकते रहिए।
इसमें कोई छोटे मोटे कड़ भी न जाए तो आगे पुतली लगा दिए कि जैसे वो आएंगे ठक से बंद हो जाएगी। कुछ भी आपके सामने आएगा, आप पहले रक्षा करती है, पुतली बंद हो जाती है। क्या व्यवस्था है। जब हम आप खाना खाते हैं ना, तो उस खाने की 3 जगह टेस्टिंग होती है। हम लोग इतने वीआईपी हैं कि भोजन शरीर में जाएगा तो 3 जगह पहले उसका परीक्षण होता है। जैसे आप जहाज में चढ़ें तो मशीन लगा लगा करके जांच होती है, कोई लोहा वोहा तो नहीं लिए हो। तो उसी प्रकार से हम वीआईपी हैं। अब देखिए कैसे परीक्षण करता है। पहला परीक्षण हाथ करता है कि खाना गर्म तो नहीं है, हाथ अनुमति नहीं देगा, नो अंदर नहीं जाना है। जब हाथ कन्फर्म हो जाएगा कि खाना ठंडा है, बोलेगा ठीक है भेजो। हाथ ने तो पास कर दिया। अब नाक सूंघेगी कि बदबू आ रहा है, नहीं खाना, इसमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। दूसरा परीक्षण नाक कर रही है। नाक जब पास करेगी तो तीसरा परीक्षण जीभ करेगी कि स्वाद है कि नहीं, उबल देगा वो। क्या व्यवस्था है। श्रवण नासिका नासिका सूंघे सुनते श्रवण सुनते श्रवण नासिका सूंघे सुनते श्रवण वाणी करे बोला चाली जमाने भर से वाणी करे बोला चाली जमाने भर से वाणी करे बोला चाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से। जय हो। और क्या क्या होता है। एक संत जी थे, उनके जजमान बहुत वीआईपी थे, अमीर थे। तो दूसरे संत जी को लेके गए। यही बता रहा हूं कि देखिए भोजन की टेस्टिंग भगवान ने व्यवस्था क्या दी, हम क्या कर रहे हैं। तो बोले कि जहां चल रहे हो हमारा जजमान है ना, बहुत अमीर है, तो वीआईपी आदमी है, थोड़ा आप भी सभ्यता से रहना। तो बोले क्या सभ्यता से रहना। बोले जब खाना आएगा तो चम्मच से खाना। और उनकी महाराज की आदत थी कि हाथ से खाएंगे। उनकी आदत थी कि हाथ से खाएंगे। करपात्री जी महाराज का जो प्रातः स्मरणीय है, धर्म सम्राट उनको कहा जाता है। तो करपात्री पता है क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो हाथ में लेकर के खाए। तो जब वो गए तो उनको बोले कि वहां पे चम्मच से खाना। नहीं बेइज्जती होगी कि यार यहाँ कैसे कैसे असभ्य लोग आ गए, हाथ से ही मीज मीज करके खा रहे। अरे बोले यार मैं हाथ से ही खाता हूँ। बोले नहीं, चम्मच से खाना, थोड़ा अपनी इज्जत बनेगी, माहौल बनेगा। बोले ठीक है। अब वहां पे जजमान ने गर्मा गर्म खीर परोस करके रख दिया। गर्मा गर्म एकदम कड़ाही से निकली, उनको परोस दिया। भैया शुरू करिए। तो दी हम वस्तु गोविंदा। अब वो बोले कि इन्होंने बोला है कि आप चम्मच से खाना। वो चम्मच डाले, सीधा जीभ में डाले, जल गई जीभ, निकल गया बाहर। बोले तुम्हारी सभ्यता गई भाड़ में। भगवान के दिए हुए अगर स्थिति से आप करते कि हाथ से उठाते, तो हाथ आपको बता देता कि गर्म है। पहली टेस्टिंग ये कर देता, दूसरी नाक करेगी, तीसरी ये करेगी। तो लेना देना ये करते हैं, कर माने हाथ, लेना देना ये करते हैं। लेना देना करते हैं। लेना देना करते हैं। लेना देना करते हैं। पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, चाल चले मतवाली जमाने भर से। काया
गजब की व्यवस्था है भगवान जी की कि मुख के भीतर रहती रसना, रसना माने जीभ, सड रस स्वादों वाली, 6 रसों को ये बता देगी किस प्रकार का है। काम क्रोध मद लोभ मोह से बुद्धि करे रखवाली, जमाने भर से ये संग इंद्रियों का मन ये बन बैठा जंजाली जमाने भर से। और ध्यान रखिएगा ये किराए का मकान है, छोड़ के एक दिन जाना है। किराए का मकान लिए हम समझते हैं कि हम जाएंगे नहीं, कब्जा करेंगे इसका, चाहे कोर्ट केस ही कर दे। अरे भैया किराए का है, जब तक का एग्रीमेंट हुआ है ना तभी तक रहना है, और इसका किराया भी महीने में बराबर देना है। किराया देना बंद, कमरा खाली। तो कहा गया कि इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जवानी, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, माया कुटिया निराली जमाने भर से, माया कुटिया निराली जमाने जय हो, जय हो पटेल साहब। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये भगवान की रचना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आसीत गिरिवर हो राजन, स्त्रिय कूटित विश्रुतः, क्षीरोदेनावृत्तः श्रीमान, योजनायुत मुक्षितः। परीक्षित, क्षीर सागर से घुरा हुआ एक त्रिकुट नामक विशाल पर्वत था, जिसकी कंदरा में अनोखे देवता साधु संत महात्मा रुद्र सिद्ध रहते थे। उसी पर्वत की तलहटी में एक विशाल काय गजेंद्र, हाथियों का राजा रहता था। वहां का राजा था, अभी तक आप सुने होंगे कि जंगल का राजा होता है सिंह शेर, लेकिन वो इतना बलशाली था, गजेंद्र इतना बलशाली था कि अनेक ढेर सारी हथनियों के साथ तो जंगल में राजा बन के रहता था, और इतना बलवान था कि उसकी गंध मात्र से सिंह आदि बड़े बड़े सब भाग जाते थे दूर से ही। अब आप समझिएगा कितना बलवान वो गजेंद्र था। एक बार क्या हुआ कि उसको प्यास लगी तो हथनियों को बुलाया कि सब हथनियां इकट्ठी हो जाओ, चलो चलते हैं सरोवर में जल पीने के लिए। तो सरोवर में पहुंचा, जल पिया, और सूंड में जल ला करके हथनियों के ऊपर डालने लगा। मतलब हथनियों के साथ वो जल क्रीड़ा करने लगा। कौन? गजेंद्र। तो अपनी सूंड में जल भर करके पुत्रों को अपने पानी पिलाया और हथनियों के ऊपर फेंकने लगा। उसी समय एक ग्राह मगरमच्छ, उस गजेंद्र का जो इतना बलवान था कि शेर आदि भी उससे डरते थे, उसका पैर पकड़ लिया। उसको इतनी ताकत थी कि अच्छा ये पैर पकड़ने आया। उसने काफी कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर आता था ग्राह, लेकिन फिर ग्राह को ऐसा ताकत लगाता था, फिर उसको खींच लेता। फिर खींच रहा है, फिर वो खींच रहा है, और केवल सूंड बची है, बाकी गजेंद्र डूब गया। ग्राह ने ऐसी ताकत लगाई। समझिएगा, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बताऊंगा। अब कभी वो खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है, कभी वो, लेकिन गजेंद्र की ताकत काम कर नहीं पा रही है, निकल नहीं पा रहा है उस सरोवर।
अंत में हथनियों को बोला और अपने बच्चों को बोला कि सब लोग सूंड में सूंड जोड़ो और ताकत लगा करके हमारी पूंछ से खींचो, तब हम लोग निकल जाएंगे। पहले उसने अपनी ताकत लगाया, जब अपनी ताकत से हार गया तो हथनियों और अपने बच्चों को बोला कि सब लोग सूंड में सूंड जोड़ करके खींचो जोर से। सारे ने ताकत लगा लिया, थोड़ा बाहर आता था फिर ग्राह खींच रहा, फिर बाहर आ रहा है फिर ग्राह खींच रहा, फिर कई दिनों तक चलता रहा ऐसा। हथनियां अंत में बोली कि ऐसा है गजेंद्र जी, सुनो तुम तो फंसे हो तो हमको क्यों मार रहे हो? तुम तो फंसे ही हो, हम लोगों को तो मुक्ति दो, बिना खाए पिए तुमको खींच रहे हैं, निकल तो रहे नहीं हो। तो तुम्हारा ही पैर पकड़ा है, हमारा तो पैर पकड़ा नहीं है। तो या तो निकलो या तो हम लोग चले। बहुत हो गया। ये हम लोगों की जीवन की कहानी है। किसी कार्य में पहले हम अपनी ताकत से लड़ते हैं। क्या हमारे अंदर ताकत है, सब कर ले जाएंगे। जब नहीं लड़ पाते, चाहे वो मर्ज ही हो, जरा रोग ही हो, व्याधि हो, अपनी ताकत लगाते हैं, बुद्धि लगाती, साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं। जब नहीं हो पाता तो परिवार, पत्नी, बच्चों को कि भैया ऐसा ऐसा करो हमारे लिए, सब लोग लग गए, लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो एक समय हमारे आपके पास ऐसा आता है कि घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार नए जा रहे हैं दुनिया से, इनके चक्कर में दिन भर हम भी बैठ करके काम धाम सब छोड़ करके न इधर न उधर ठीक हो रहे हैं, न ऊपर ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आती है, ध्यान रखिए। परिवार के लोग लगेंगे, इलाज कराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि सरसैया में जीव पड़ गया, अब उनको पाइप से भोजन देना पड़ रहा है। तो घर वाले अंदर से टूट जाते हैं कि कोई प्रगति का कार्य नहीं हो रहा है इनके वजह से। तो भगवान जी अब इनको मुक्ति ही दे दो तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी बोला भैया जो संभव था हमने कर दिया, अब कोई इलाज नहीं है, राम नाम करो, जितने दिन निकल जाए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण